बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में हमने कई आइकॉनिक सॉन्ग सुने हैं। को याद हो कि कभी सोचा है कि ये हिट्स कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड तो नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर म्यूजिक लवर के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, प्लेगरिज्म इन बॉलीवुड म्यूजिक। तम्मा तम्मा का जगह अम्मा अम्मा रिकॉर्ड कीजिए ना। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में हमने कई आइकॉनिक सॉन्ग सुने हैं जो सबको याद रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हिट्स कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड तो नहीं है? हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के फेमस सॉन्ग्स जैसे तम्मा तम्मा और जुम्मा चुम्मा कैसे बन गए इतने आइकॉनिक? पर क्या आप जानते हो कि ये दोनों सॉन्ग्स के बीच एक काफी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी भी थी। जब ये सॉन्ग्स रिलीज हुए थे तब उनको लेकर काफी डिस्कशन हुई थी। काफी लोगों को लगा कि ये सॉन्ग एक दूसरे से काफी सिमिलर है। और मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि जिस दिन ये गीत रिकॉर्ड हुआ था उस दिन के एक 10-15 दिन के अंदर ये गीत पूरे इंडस्ट्री पे छा गया था। लेकिन सच क्या है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। चलिए पहले बात करते हैं तम्मा तम्मा के बारे में। चुम्मा चुम्मा दे। इस सॉन्ग को कंपोज किया था बप्पी लहरी ने और इसका म्यूजिक इन्फ्लुएंस हुआ था एक अफ्रीकन सॉन्ग येके येके बाई मोरी कांटे से। सुन रहे हो, यही है येके येके। बप्पी लहरी ने इस ट्रैक को अपने सॉन्ग में इनकॉर्पोरेट किया था और देखा जाए तो तम्मा तम्मा की बीट उसी से इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं जुम्मा चुम्मा के बारे में। ये सॉन्ग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था और इसकी भी एक रिदम तम्मा तम्मा से काफी सिमिलर थी। ये सॉन्ग 1990 में रिलीज हुआ था और इसमें भी वो हाई एनर्जी बीट्स थी जो तम्मा तम्मा की तरह लिसनर को डांस करने पर मजबूर करती थी। तो ये दोनों सॉन्ग एक दूसरे से काफी सिमिलर क्यों लगते हैं? क्या ये एक कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और था? बप्पी लहरी ने खुद कहा था कि वो एके एके से इंस्पायर्ड थे। मेरा समझ में नहीं आता है ये क्यों कंट्रोवर्सी हो रहा है, बिकॉज ना उनका ओरिजिनल गाना है ना मैं ओरिजिनल गाना बनाया। और उन्होंने कहा था एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड और ये एक ट्रेडिशन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पुरानी फिल्म के म्यूजिक को देखें तो आर.डी. बर्मन ने भी कई बार वेस्टर्न म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हुए थे। अब जैसे तम्मा तम्मा का रिमिक्स बद्रीनाथ की दुल्हनिया में हुआ, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा, वैसे ही बॉलीवुड में रिमिक्स कल्चर काफी बढ़ गया है। पुराने सॉन्ग्स को नए जनरेशन के लिए रिक्रिएट किया जाता है, पर क्या ये हमेशा सही है? ये जो रिमिक्स ट्रेंड है इस पर भी काफी डिबेट्स होती हैं। क्या ये असली म्यूजिकल रिस्पेक्ट है या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? तो दोस्तों, ये था तम्मा तम्मा और जुम्मा चुम्मा के बीच का कंट्रोवर्सी। क्या आपको लगता है कि ये सॉन्ग्स इंस्पायर्ड थे या फिर ये एक कॉपी पेस्ट जॉब था? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जुम्मा चुम्मा की रिकॉर्डिंग होने के बाद बप्पी लहरी ने तम्मा तम्मा रिक्रिएट किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तम्मा तम्मा को, जुम्मा चुम्मा को बस एंजॉय करो।